स्वागत है आपका अद्भुत आवाज में। आइए देखते हैं देश और प्रदेश की ताजा खबरें। सर्वप्रथम यहाँ के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी को नमन करते हैं। बोलिए देवादिदेव मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री विलोक सागर जी विभूत सागर जी महाराज की जय। श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान की जय। ये आयोजन पूरी सकल दिगंबर जैन समाज छतरपुर वालों का संयुक्त आयोजन है। इस आयोजन में सभी लोगों ने भावना भाई कि मैं द्वय मुनिराज के सानिध्य में सिद्धों की आराधना करें, तो निश्चित किया गया कि सिद्धचक्र महामंडल विधान यहाँ हो। 19 तारीख से 28 तारीख तक ये महा आयोजन जो कि एक लघु पंच कल्याणक का रूप बन चुका है और हर लोगों ने तन मन और धन लगाकर इस आयोजन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस आयोजन में 19 तारीख को ध्वजारोहण का, घट यात्रा का मंगल कार्यक्रम हुआ और सारे महापात्रों ने अपना संकल्प स्वीकार करते हुए निरंतर 18 से 29 तक इस आयोजन में सम्मिलित होने का भाव बनाया। पाप ने सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। पाप ने सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम मुझे चरणों में बस अपने बिठाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। गुरुदेव छतरपुर में जो सिद्धचक्र महामंडल विधान आपके सानिध्य में आयोजित किया गया है, उस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्यों सिद्धचक्र महामंडल विधान छतरपुर जैन समाज के द्वारा आपके सानिध्य में आयोजित किया गया है। यहाँ पर जो समाज के द्वारा जो सिद्धचक्र महामंडल विधान किया गया, यह सारे विश्व में, देश में, सब में शांति हो और सारे जगत के प्राणी उस शांति के लिए प्रयास कर सकें। जिस शांति के लिए सारे जगत के प्राणियों की खोज है, तपास है, सारे लोग शांति को खोजने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि भगवान मुझे शांति मिले, शांति मिले। इस हेतु से सारे लोगों ने मिलकर के आने वाले देश के प्रति, समाज के प्रति जो परेशानियां हैं, जो दुख तकलीफ हैं, वो दूर हों और सब हिल मिल कर के आत्म कल्याण कर सकें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। इस हेतु से यहाँ पर मिलकर भगवान के सामने बैठ कर के शाश्वत और शुद्ध आत्मा के स्वरूप को पाने के लिए यहाँ पर अनंतानंद भगवंतों की, सिद्धों की आराधना की जा रही है, जिनकी आराधना करने से यह जीवन पतित से पावन बन जाता है। क्योंकि जिसकी बिना परमात्मा की, बिना शुद्ध आत्माओं की आराधना किए हुए जीवन महान नहीं बनता है। जैसी संगति की जाती है वैसा जीवन बनता है। तो अपने जीवन को महान बनाने के लिए तीतर से तीर्थंकर बने, सब अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़े, ऐसी भावना से यहाँ पर सबने मिलकर सिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना की और साथ ही अपने जीवन को, सबके जीवन में मंगल हो, ऐसी मंगल कामना के साथ यहाँ पर लोगों ने आयोजन किया।
गुरुदेव, यह जो आयोजन 3 टाइम पीरियड के हिसाब से चल रहा है, सुबह पूजन होता है, दोपहर में अन्य कार्यक्रम होते हैं और शाम को आरती का एक विशेष आयोजन, हर घर से उसे जोड़ने का एक जो प्रयास आपके द्वारा शुरू किया गया है, यह भी एक अद्भुत प्रयास है कि हर घर से जब आरती आती है तो उस घर के साथ साथ उस क्षेत्र की भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। इस तरीके का प्रयास, इस विशेष प्रयास में क्या कहना चाहेंगे? यह प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि घर घर से आरती सबको जोड़ने का एक माध्यम है आरती, कि इस आरती से कम लोग भगवान के पास तक आ सकें, ताकि अभी तक लोग भगवान की भक्ति से दूर भागते हैं। लोग के इस सबको क्रियाकर्म कहे कि किससे क्या होगा, पर उनको इससे जोड़ने का मकसद एक ही है कि वो नर से नारायण बनने की कला को पा सकें, अपने जीवन में भी उस परमात्मा को खोज सकें। हम अपने जैसे वो दीपक प्रकाश देता है, ऐसे उनके जीवन में भी अज्ञान दूर हो और प्रकाश का दीप जले, ज्ञान का दीप जले। ऐसी भावना के साथ यहाँ पर सबके घर से सबको जोड़ने का, कि ताकि लोग उस मार्ग से जुड़ सकें और अपने घर से दीपक ला करके अपना एक दीप परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित करें और भावना भाएं कि मेरे जीवन में भी ऐसा ही दीप जले जो सब को प्रकाशित कर सके। गुरुदेव, कल एक विधान का आयोजन अंत में यज्ञ के रूप में किया जाता है, जो हवन कहते हैं जिसको। हवन का क्या उद्देश्य है गुरुदेव? अंत में हवन क्यों आवश्यक है और हवन क्यों किया जाता है सिद्धशक्ति महामंडल विधान के स्वरूप को अंत ले जाने में? हवन इसलिए किया जाता है कि अनेक प्रकार के मंत्रों की आराधनाओं के माध्यम से हमने विगत समय यहाँ पर रह करके उन भगवंतों की आराधना की, लाखों मंत्रों की हमने जाप की, तो अंत में जो हमने जाप की उसका जो विसर्जन है उस बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा उस याद करते हुए और हवन को करते हैं और भावना भाते हैं साथ में ही कि भगवान, जैसे आज हम आपके 10 दिन में 8-10 दिन से आपकी आराधना करते रहे हैं, इस हवन के माध्यम से हमारे अंदर जो कलुषता बैठी है, जो वैमनस्यताएं बैठी हैं, अनेक प्रकार के जो दुर्गुण हैं, इस हवन के साथ साथ में, आहुति के साथ साथ में हमारे उन दुर्गुणों का भी हवन हो और एक नेक इंसानियतता का हमारे अंदर प्रादुर्भाव उत्पाद हो। गुरुदेव, सिद्धशक्ति महामंडल विधान का आयोजन छतरपुर जैन समाज का आपके सानिध्य में किया गया। 7 दिन ये कार्यक्रम चला और किस तरीके का अनुभव रहा आपका समाज के लिए, समाज का आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, उस बारे में भी कुछ विचार रखें। बहुत अच्छा लगा कि समाज के लोग में रह करके और समाज के लोगों ने इसके लिए बहुत भरपूर बढ़ चढ़ करके सारे समाज के लोगों ने सहयोग किया। हमारे जो कमेटी के लोग हैं, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समाज के लोगों ने कहीं कमी नहीं रखी, जैसे बना वैसे धर्म की प्रभावना के लिए वो लोग सतत प्रयास करते रहे और सब लोगों ने हिल मिल करके इसमें 4 चांद लगाने में कहीं कमी नहीं रखी। बहुत अच्छा लगा मुझे इन लोगों के सहयोग के लिए। गुरुदेव, अपन अच्छे क्षेत्र डेरा पहाड़ी पर विराजमान हैं, भगवान महावीर मूल नायक हैं, इन पर कुछ प्रकाश डालिए और अच्छे क्षेत्र पर भी प्रकाश डालिए, ताकि दुनिया में जो भी इसे देखे वो इससे जुड़े और इस आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पर इस क्षेत्र का अपने आप में अतिशय, मैंने अभी तक इसके पहले सारे लोगों से सुना था कि बहुत बड़ा अतिशय क्षेत्र है। गुरुदेव परम पूज्याचार्य भगवंत विद्यासागर जी ने नाम दिया जय जय अतिशय क्षेत्र पहाड़ी, पर वाकई में मैंने स्वयं अनुभव किया यहाँ रह करके कि यहाँ का जो अतिशय है वो अपने आप में अद्भुत है। यहाँ पर आकर जो लगा, छोटा सा आयोजन सोचा था कि यहाँ होगा और सारे लोगों ने आते ही और बहुत अद्भुत आयोजन यहाँ पर हुआ। यह सब इसी क्षेत्र अतिशय पहाड़ी का बहुत बड़ा अतिशय है कि इतना बड़ा विधान इन सब लोगों ने, पता नहीं चला कि 8 दिन 10 दिन ये कैसे निकल गए। ये इसी श्रद्धा अतिशय का चमत्कार है। तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि यह क्षेत्र से जो भी जुड़ेगा उसके जीवन में बहुत बड़ा अतिशय होगा। गुरुदेव, मैं अंत में सिर्फ आपसे देश और समाज के लिए एक संदेश चाहूँगा, जो हमारे देश, राष्ट्र, समाज और दुनिया में जहाँ भी हमारे लोग हैं वह इस संदेश को पाकर अपने आप की आत्म शांति का प्रयास करें और जुड़ने का प्रयास करें। एक लिए देश समाज के लिए, सबके लिए यही संदेश है कि जीवन के लिए अहिंसा ही हमारे जीवन का सर्वोपरि शस्त्र है और उस अहिंसा को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। न्याय के मार्ग पर
चलकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। सारे लोगों को बुराइयों से हटकर अपने जीवन को रावण नहीं राम के रूप में अपने जीवन को बनाना चाहिए और प्रत्येक प्राणी के अंदर सद्भावनाएं रखना चाहिए कि सब जीवों का कल्याण हो। ऐसी भावना के साथ सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हुए और सबको लेकर एक दूसरे से जोड़ करके हम चलकर ही हम स्वपर के कल्याण कर सकते हैं, एक दूसरे का उपकार कर सकते हैं। इस दिशा में सबको अच्छी तरह से हम एक दूसरे के काम कैसे आ सकें और हम एक दूसरे का कैसे उपकार कर सकें। मानव जीवन मिला है तो इस मानव जीवन में हमें उन लोगों से इस प्रकार की एक दूसरे का सहयोग करके और सबके प्रति मंगल भावना से ही हम एक दूसरे में सुख शांति का वातावरण पैदा कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव।